सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। क्या आप सोच सकते हैं कि चीन की वजह से कोई पूरा देश जल सकता है? क्या चीन से दोस्ती करने की वजह से जनता प्रधानमंत्री से, अपनी सरकार से इतना नाराज़ हो सकती है कि देश के संसद में यानी संसद भवन में आग लगा दे? जी हाँ, ऐसा हुआ है और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दूं, एक बहुत छोटा सा द्वीप है, छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है सोलोमन आइसलैंड। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर पूरा मैप लगा के दिखा रहा हूँ। इसके करीब आपको नज़र आएगा ऑस्ट्रेलिया। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ ये सोलोमन द्वीप है आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, ये सोलोमन आइसलैंड जो है, इसकी टोटल आबादी भी आपको बताता चलूं, बच्चों के लिए आगे के लिए काम आएगा। 6 लाख टोटल आबादी है। जी हाँ, छोटा सा द्वीप है, 6 लाख टोटल आबादी है और ये क्रिश्चियन कंट्री है। क्रिश्चियन लोग यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आपको बता दूं कि वहाँ के जो पीएम है, पीएम सोगावरे, आपकी स्क्रीन पे उनकी तस्वीर। आपको बता दूं कि इन्होंने चीन का साथ दिया, ताइवान से दोस्ती तोड़ ली। अब ये जो चीज़ है, ये वहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगा क्योंकि वहाँ के लोग चीन के पूरी तरह से खिलाफ हैं। ऐसे में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन ऐसा किया कि जगह जगह इलाकों में आग लगा दी, दंगा फैला दिया और तो और दुकानों को लूट लिया, तोड़फोड़ कर दिया। मतलब लूट घसोट सब कुछ। दंगों में क्या नहीं होता है। अब लोग ये कह रहे थे, पहले तो प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था। वो अभी कुछ भी पल में आपको सारी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा जिसमें आप ये देखेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। फिर उसके बाद जो है दंगा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री अपनी ज़बान पे अड़े हुए हैं कि हम चीन के साथ हैं और चीन के साथ खड़े रहेंगे, हम किसी के आगे न झुके हैं न झुकेंगे। आपको बता दूं कि उन्होंने इस दंगे के पीछे भी विदेशी ताकतों का हाथ बताया। अब आपको बता दूं कि मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। अब जलते हुए द्वीप को, सोलोमन आइसलैंड को बचाने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ उठाई है ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बेहद करीब पड़ता है यहाँ से। अब आपको दंगे की कुछ खास तस्वीरें दिखा देता हूँ। I'm here at the Honiara City Council area, and as you can see, the protesters are still going, and now they've burnt down a shop in Chinatown, and we still haven't had much luck in resolving the issue that we were faced with yesterday. So we just hope that peace. दोस्तों, इसके बाद जो है पुलिस स्टेशन के अंदर भी बुरी तरह से आग लगा दी और स्टेशन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। Oh, sorry. A sad situation for the police here in Honiara. The Hukum traffic that's been burnt down on this building has been funded for by the New Zealand government. So I'm here at the Hukum police station, the Hukum traffic, and the building has been burnt from what's been happening in Honiara today. So from Parliament, actually the course. दोस्तों, अब आपको पार्लियामेंट हाउस से धुआं निकलता हुआ दिखेगा, देखिए। Whether, if you can see from the video, the smoke. The building wasn't on fire, but it's just a leaf hut next to the National Parliament building. The leaf hut was where the staff as well as MPs usually come out to have their break, like have their coffee or having a smoke. So that's the Parliament building of Solomon Islands. It's now been secured. The protesters have left. I think the police have managed. ये जलता हुआ आपको गुंबद टाइप का कुछ दिख रहा है, ये वहाँ की पार्लियामेंट है। जो टॉम्ब आपको दिख रहा है, ये पार्लियामेंट है जिसमें से धुआं निकल रहा है। लोगों ने आग लगा दी है। इसके बाद वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया। हालांकि आग लगाने से पहले लोग पार्लियामेंट के बाहर खड़े हैं, तस्वीरों में देखिए। अब ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे दें। अब जब अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो उसके बाद दंगे शुरू हो गए। इतना ही नहीं, दंगे इतने खतरनाक हो गए कि सेंट्रल मार्केट में पूरी तरह से लूटपाट मच गई। This is the central market. It's a sad state here, especially having seen these mothers stranded here in Honiara. They're from the villages outside of Honiara,
but they were not able to go back to their homes yesterday. But as you can see now, the road has been blocked. There's no way they can go unless they have. होनारा एक सिटी है, एक जगह है, एक लोकेशन का नाम है, वहाँ पर छोटी सी जगह है, वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी को पूरी तरह से फूंक दिया गया। अब वहाँ काम करने वाले लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। To you guys, it's political, but this is what it has come to. अब आपको पता है कि सारा गुस्सा जनता का चीन के ऊपर था, जिसकी वजह से अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चीन का नुकसान ना हो। आपको बता दूं कि वहां पर चीन के नाम से एक मार्केट थी, चाइना टाउन। जी हां, उसके अंदर चीन के सारे प्रोडक्ट मिलते थे और चीनी काफी लोग भी वहां पर रहते थे। आपको बता दूं कि पूरी मार्केट को भस्म कर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दंगे की, पूरी तरह से चाइना टाउन को जलाकर राख कर दिया गया और लूटपाट की गई। आपको बता दूं कि चीन ने इस पर काफी नाराजगी जताई है और कहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल खतरनाक हालात देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मिलिट्री को इस देश में यानी सोलोमन द्वीप में भेज दिया है। बहरहाल देखना यह है कि हालात अब कब तक काबू होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको कुछ अलग, कुछ नई जानकारियां देखने को और सुनने को मिली है और काफ़ी नई नई बातें जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिस देश और द्वीप के बारे में नहीं जानते थे, वहां पर क्या हो रहा है हमने आपको बताया। इसी तरह से आपको दुनिया की बड़ी बड़ी जानकारियां, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां इसी तरह से आपको देते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।